मछली को जिस प्रकार जल में रहना है मगर जाल में नहीं फंसना है, उसी प्रकार हमें संसार में रहना है मगर संसार में नहीं फंसना है। रहना तो मछली को जल में ही है, जल से दूर नहीं रह सकती। आप जल से बाहर निकालेंगे मछली मर जाएगी, तड़प के मर जाएगी। वो रहती है जल में मगर इसका ध्यान वो रखती है कि जाल में ना फंसे। उसी तरह हमें रहना तो संसार में ही है, संसार से बाहर कहाँ जाएंगे, मगर संसार में नहीं फंसना है। मछली की तरह मछली बड़ी चालाकी से जल में रहती है, जाल देखते ही निकल जाती है। जाल में फंस गई तो मछली गई, मछली का जीवन खत्म। उसी तरह हम यदि संसार में हैं और संसार में फंस गए तो हमारा जीवन खत्म। मछली की तरह हम मारे जाएंगे। तो इसका यह ध्यान रखें, हम संसार में रहें मगर उसमें फंसना नहीं है, इसका ख्याल रखें। यदि हम भी संसार में रहें और फंस गए तो हम भी गए। सूअर की तरह जीना छोड़ दें। सूअर गंदगी में रहकर गंदगी से अलग नहीं है, वो गंदा ही है। किसी सूअर को देखकर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ इसे बहुत प्यार करें, इसे गोद में उठा ले, इसलिए वो गंदा है। सूअर का बच्चा गंदा है या सूअर गंदा है, उससे आप दूर भागते हैं। तो हमारा जीवन कमल के समान होना चाहिए। कमल जल में खिलकर जल से अलग है, कीचड़ में खिलकर कीचड़ से अलग है। यदि इस प्रकार हमारा जीवन हो जाए तो सफल है, और यदि हमारा जीवन सूअर के समान हो गया तो सफल नहीं है। बहुत लोग पैसा कमा लेते हैं, पद कमा लेते हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं तो समझते हैं हम तो सफल हो गए। वो भ्रम में हैं। सफल आप कहाँ हैं? आपकी तो वो गति होगी जो सूअर की गति होगी वाली है। सूअर और आप में अंतर नहीं है। सूअर से अपने आप को अधिक आप मूल्यवान न समझें, क्योंकि आप फंसे हुए इंसान हैं, आप संसार में फंसे हुए हैं। सूअर की तरह वो गंदगी में रहकर गंदगी से अलग नहीं है, आप संसार में रहकर संसार से अलग नहीं है। फिर तो सूअर आप में क्या अंतर? अपने आप को सूअर समझे। सूअर पैसा कमा लिए, पद मिल गया तो इस अहंकार में मत रहें कि आपकी ज़िंदगी सफल है। आपकी ज़िंदगी तो तभी सफल होगी जब आप संसार में नहीं परमात्मा के आकर्षण में फंसेंगे। संसार से वैराग और परमात्मा से राग हो जाए तो आपका जीवन सफल है। भले आप पद पाएँ या ना पाएँ, पैसा पाएँ ना पाएँ, परमात्मा से राग है, संसार से वैराग है तो आपका ये जीवन सफल है। फिर आप कमल के समान आपका जीवन हो गया। सूअर के समान आप नहीं रहे। मगर ऐसा नहीं है तो पैसे को प्राप्त कर, पद को प्राप्त कर इस गुमान में न रहें कि आप सफल ज़िंदगी जी रहे हैं। अरे आप तो सूअर की ज़िंदगी जी रहे हैं। इसमें गर्व की क्या बात है? ये तो शर्म की बात है कि आप ज़िंदगी सूअर का जी रहे हैं। आपकी गति सूअर की वाली होने वाली है। कमल के समान जीवन जीना सीखिए। भौतिक उपलब्धि और आध्यात्मिक उपलब्धि में बहुत फ़र्क है। जो हीरा और कांच में फ़र्क है, जो सोना और रोल्ड गोल्ड में फ़र्क है, जो कोई वस्तु उसकी परछाई में फ़र्क है, जो आदमी और आदमी की तस्वीर में फ़र्क है, वही फ़र्क आध्यात्मिक उपलब्धि और भौतिक उपलब्धि में है। आप भौतिक उपलब्धि में फंसकर अपने को बड़ा समझने लगते हैं, अपने को चतुर समझने लगते हैं कि हमने ये प्राप्त कर लिया, वो प्राप्त कर लिया। अरे आपने क्या प्राप्त कर लिया? हीरा की जगह कांच प्राप्त किया, सोना की जगह रोल्ड गोल्ड प्राप्त किया, कोई वस्तु की जो उसकी परछाई प्राप्त किया, उसी में उछल रहे हैं, कूद रहे हैं कि हमने बाजी मार लिया जीवन में। अरे आपका तो बेड़ा गर्क हो रहा है। तो जीवन किस लिए मिला है ये समझिए। भौतिक उपलब्धि में ना फंसें। जो आध्यात्मिक उपलब्धि है वो प्राप्त करें। वो रोल्ड गोल्ड भौतिक उपलब्धि है। शुद्ध गोल्ड 22 कैरेट का, वो आध्यात्मिक उपलब्धि है। ये जीवन किस लिए मिला, हमें क्या करना है, कैसे रहना है, यह जानें। पैसे के फेर में इस जीवन को न खो दें। सूअर की तरह जिंदगी न जिएं। कमल के समान आपका जीवन हो गया तो आप महान हो गए। इस प्रकार अपने जीवन को सार्थक कीजिए। कमल को देखकर कीचड़ में है, कीचड़ का कोई असर नहीं। आप संसार में, संसार का कोई असर आप पर न हो। जैसे जनक थे, कोई असर संसार का नहीं। बहुत सारे राजा हुए, राज भी करते थे और कोई संसार का असर नहीं। तन से संसार की सेवा उन्होंने किया,
मन से परमात्मा के चरणों में रहें। तो इस प्रकार हमारा जीवन हो। बड़े बड़े राजे महाराजे लोग संसार में रहकर संसार में नहीं फंसे, तो हम भी संसार में रहें और संसार में न फंसें। तन से भले संसार में रहें, मन से संसार में न रहें। मन परमात्मा को दे दें, तन से संसार की सेवा कर दें, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इस प्रकार की ज़िंदगी यदि हम जी रहे हैं तो हम सफल हैं। स्पीच नंबर 2 खत्म हुआ। अब 3 की तैयारी में आइए। 100 स्पीच सुन लीजिए, फिर आपका ज्ञान हो जाएगा, फिर आप कथा के योग हो जाएंगे, फिर जो चाहेंगे वो आपका होगा, आपकी समस्याएं दूर होगी। तो स्पीच 3 के लिए